बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजालिस में जुलूस में बुलंद आवाज़ से गिरिया करना कैसा है? गिरिया करने में कोई हरज नहीं है, चाहे मजालिस में हो चाहे जुलूस में हो। और ये गम हुसैन अलैहिस्सलाम में पुरसा देने की एक रविश है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात वो शख्सियत है जिसने अपनी क़ुरबानी दीन की बका के लिए दी है। तो जो इंसान अपनी क़ुरबानी दीन की बका के लिए दे और जिससे दीन बाकी रहे, ऐसी शख्सियत पर गिरिया करने में कोई हरज नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप मुलाहजा करें तो तारीख़ में ऐसी शख्सियात मिल जाती हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा गिरिया किया है, चाहे वो ज़िंदगी में हो चाहे ज़िंदगी के बाद हो। बाज़ अफराद यहाँ पर कहते हैं, आप ये कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और चहरदा मासूमीन ज़िंदा हैं और आप ज़िंदा पर गिरिया करते हैं, ऐसा जायज़ नहीं है। जबकि हमें तारीख़ इस्लाम में मिल जाएगा जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत वाक़ई हुई। जनाब जिब्रील ने रसूल अकरम को बशारत दी कि ये फर्जंद, ये नवासा वो है जिसको करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। जनाब रसूल अकरम ने उसी मौके पर गिरिया किया। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मालूम हुआ, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने गिरिया किया, वहाँ पर भी गिरिया किया गया। अब ये बताइए, ये तो गिरिया करना सुन्नत रसूल है, सुन्नत मासूमीन है, और ये गिरिया करना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत पर तारीख़ इस्लाम चाहे अहले सुन्नत की हो चाहे तशय्युअ की हो, दोनों में बयान किया गया है। और इसके बाद 5 शख्सियतें ऐसी नज़र आती हैं जिन्होंने तारीख़ में सबसे ज़्यादा गिरिया किया है। सबसे पहले देखा जाए जनाब नूह, कौम ने इतना परेशान किया, इतने अजियत की, इतनी मसाइब व आलाम उन पर ढाए गए, उनका नाम ही नूह पड़ गया। जो नोहा पढ़ा जाता है वो भी यही है, नोहा यानी गिरिया उजारी करना, पुरसा पेश करना, ये नोहा है। इसके बाद अगर हम देखें जनाब याकूब की ज़िंदगी को आप पढ़ें, मुताला करें, जनाब याकूब ने कितने साल गिरिया किया है जनाब यूसुफ पर। जबकि एक नबी को इल्म गैब होता है, वो जानता है कि आइंदा क्या होने वाला है। जनाब याकूब क्या ये नहीं जानते थे कि यूसुफ जिंदा हैं? फिर भी उन पर गिरिया किया। जनाब नूह दूसरे, जनाब याकूब, ये 2 नबी हो गए। अब इनके बाद आ जाइए जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अपने बाबा की वफ़ात के बाद जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कितना गिरिया किया। मदीने वालों ने कहा कि नबी की बेटी आप या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। इस तरह रोने पर भी पाबंदी लगाई गई और आज भी रोने पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इमाम खुमैनी का ये फरमान है कि जालिम आज भी हमारे आंसुओं से डरता है और जब जब आंसू जारी होते हैं जुल्म का नकाब जालिम के चेहरे से हट जाता है और वो खौफ ज़दा हो जाता है। इसीलिए रोने पर पाबंदी लगाई जाती है। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद आप देखिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कितना गिरिया किया, जिसको कहा जाता है कि 40 साल मुसलसल आपने गिरिया किया है। तो तारीख में वो शख्सियतें हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गिरिया किया है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जिसने गिरिया किया है, ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने गिरिया किया है। इनमें बाज वो हैं जिन्होंने जिंदगी में ही गिरिया किया और बाज वो हैं जिन्होंने बाद में गिरिया किया। तो ये तारीख में बयान किया गया है। और अगर ये देखा जाए जो कहते हैं कि गिरिया करना जायज़ नहीं है, तो आप कितनी पाबंदी लगाएंगे। गिरिया करना फितरी चीज़ है। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है,
अगर बच्चा ना रोए तो बच्चे के माँ बाप रोने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे को कुछ हो गया हो। आप किसी घर में देखें, जब किसी के यहां किसी के अजीज और कारिब की मौत हो जाती है, जवान फर्जंद का इंतकाल हो जाता है, किस तरह लोग गिरिया करते हैं। क्या आप उस पर पाबंदी लगा सकते हैं? फितरी चीज है, गिरिया करना फितरी चीज है। और गम हुसैन में आंसू बहाना जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। और ये वाहिद इबादत है जिसमें रियाकारी जायज है। यानी क्या मतलब? जनाबे शबीब ने रिवायत को नकल किया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कि इब्न शबीब, जब गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोया करो तो इस तरह रोया करो जैसे एक माँ अपने जवान बेटे पर रोती है, और आवाज से रोया करो, दहाड़े मार मार कर रोया करें। इस तरह रोने की ताकीद की गई है। आप दिखा कर रोए ताकि दूसरे भी आपको देख कर रोए। लेकिन दूसरी और जो इबादत है, नमाज है, रोजा है, इन चीजों में रियाकारी जायज नहीं है। उनमें अगर कोई शख्स रियाकारी करता है, नमाज दिखा कर पढ़ता है, उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। तो ये रोने की अहमियत को यहां तक बयान किया गया है। आप इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।